Hello everyone. Good evening. Welcome back to Prerna Pix Literature. तो रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको एक सैम्पल लेटर दिया था फॉर्मल लेटर का जिसमें हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे जो कि बेसिकली क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो आज मैंने सोचा कि उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं, आपको समझाऊं और एक और लेटर आपको दूं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। तो बिना देर करते हुए चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप यू रिमेंबर द रूल दैट आई शेयर्ड विथ यू, दैट इज SDRS, अगर आपको वो याद हो तो। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना सेंडर्स एड्रेस से। यू नो दैट इज द स्ट्रक्चर। S stands for sender's address, then D for date, receiver's address, then S stands for subject. ओके, ये तो बेसिक है, मतलब इसको आपको मिस नहीं करना है। देन फिर आता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स सर और मैडम, और डियर सर, डियर मैडम, और रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, वट एवर यू चूज टू राइट. Okay, then we have body of the letter, which is divided into 3 paragraphs. Please remember, the first one is introduction, then details or the table, and then the conclusion. And lastly, we have complimentary closure and signature. Right? You know that complimentary closure is always accompanied by yours faithfully. Right? So this is how we do. फिर हम आते हैं हमारे सैम्पल क्वेश्चन पे। तो सैम्पल क्वेश्चन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हाउ अ क्वेश्चन is given in CBSE board examinations. First of all, you are Nalini और विशाल। अगर आप फीमेल हैं तो आप नलिनी लिखेंगे, अगर आप मेल हैं तो आप विशाल लिखेंगे। और आपकी डेजिग्नेशन क्या है, मतलब आप कौन हैं? स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं। कहाँ के? सनराइज पब्लिक स्कूल, सेक्टर 12, RK पुरम, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया, राइट? और आपको ये लेटर किसको लिखना है? पायोनियर स्पोर्ट्स गुड। ये क्या है? बेसिकली एक फर्म है, एक स्टोर है जो कि स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स में डील करती है। इसकी लोकेशन क्या है? कनॉट प्लेस एंड न्यू दिल्ली। तो ये आपका क्या हो गया? रिसीवर्स एड्रेस हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, राइट? और आपको क्या करना है इसमें? ऑर्डर प्लेस करना है। किसके लिए? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए और किट्स आपको चाहिए स्कूल के अपकमिंग एनुअल स्पोर्ट्स मीट के लिए, राइट? वर्ड लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है 100 to 120 वर्ड्स। तो हमें इसमें बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि सेंडर्स एड्रेस क्या है और रिसीवर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब कौन ये लेटर भेज रहा है। अगर मैं भेज रही हूँ तो मैं हो गई सेंडर। किसको भेज रही हूँ? दैट मीन्स दैट इज द रिसीवर्स एड्रेस। और इन दोनों के बीच में क्या आता है? हमारा डेट आता है। आप ये एक्रोनिम याद कर लीजिए तो आपको इजी रहेगा। दैट इज SDRS, राइट? SDRS मतलब कि सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस एंड सब्जेक्ट। ये आपका अगर याद हो गया आपको तो फिर आप इजीली कर ले जाएंगे। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि आपको क्या करना है, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट में आप देखिए, सब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए? बहुत ही प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब एकदम छोटा सा, टू द पॉइंट। तो क्या कर रहे हैं हम? ये लेटर लिख रहे हैं, प्लेसमेंट ऑफ बल्क ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, राइट? किसके लिए? फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड एथलेटिक किट्स। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। फिर हमारा आ जाता है सैल्यूटेशन, राइट? सैल्यूटेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? व्हाट डू यू मीन बाय सैल्यूटेशन? सैल्यूटेशन का मतलब होता है जो ग्रीटिंग्स हम दे रहे हैं, ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, सर और मैडम, या रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, डियर सर, डियर मैडम, और ओनली सर और मैडम, वट एवर इज सुटेबल टू यू। फिर हम लिखेंगे अपना कि दिस इज विथ रेफरेंस टू अवर म्यूचुअल डिस्कशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी एंड ट्रेड कोटेशन ऑफ स्पोर्ट्स एसेसरीज। देखिए, ये जो लेटर है इसमें इसका ये जो पहली लाइन है वो क्या बता रही है कि इसके पहले भी इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रखा है, बिकॉज इट इज रिटन डिस्कशन। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका पहले कम्युनिकेशन हो रखा हो, तो इसलिए इन दैट केस आप ये नहीं लिख सकते। आप जरूरी नहीं है कि ये लिखें, ये लिख सकते हैं आई एम राइटिंग दिस लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है, फॉर दिस एंड दिस, जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम राइटिंग to place a formal order of the bulk procurement of various sports items and specialized kits to prepare for upcoming annual sports meet schedule next one.
तो ये हो गया आपका बॉडी का पैराग्राफ 1। देखिए पैराग्राफ 1 में हमेशा हम लिखते हैं कि हमारी नीड क्या है, राइट? हमारी नीड क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई इज दिस लेटर बीइंग रिटन, दैट इज आवर प्रायोरिटी। ओके, फिर सेकेंड पैराग्राफ में हम बात करेंगे किस चीज की? सेकेंड क्लास में बात करेंगे हम अपने टेबल की, जिस टेबल में हमारी ये 4 चीजें जरूर होती हैं। पहला सीरियल नंबर, 4 कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और उसके स्पेसिफिकेशन या साइज। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे कि हमें इतनी पीस चाहिए, किस प्रोडक्ट की चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये 4 कॉलम्स जो हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं। और कोशिश करेगा कि जब भी प्लेसिंग एन ऑर्डर का आए और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने को है तो यूज़ दिस टैबुलर फॉर्म। ये बहुत ही सुटेबल दिखता है और काफ़ी अच्छा दिखता है, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन रहता है और एग्जामिनर जो है इजीली स्वाइप कर देता है कि हाँ इसने अच्छा किया है, इसको फुल मार्क्स देने हैं। विथ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो थर्ड पैराग्राफ होता है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसकी बात करनी है, टर्म्स ऑफ पेमेंट की, अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो, और कंडीशन और डेडलाइन। डेडलाइन मतलब कि ये ऑर्डर आपको कब तक चाहिए, मैक्सिमम विच डे। तो देखिए क्या लिखा है आपने यहाँ पे कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जो कंडीशन है, स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर, डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, थॉरली चेक्ड होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना, 15% इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट, राइट? और डिलीवरी के भी बता दिया कि डिलीवरी हमें कहाँ चाहिए, स्कूल में चाहिए, स्कूल कैंपस में, और 15 जून से पहले पहले चाहिए, वर्किंग आवर्स के बीच में डिलीवरी करिएगा, राइट? फिर पेमेंट कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या नेफ्ट ट्रांसफर होगा आपके डिलीवरी के 3 दिन के अंदर। ठीक है, और कब, जब हमने अच्छे से इंस्पेक्ट कर लिया। क्या इंस्पेक्ट कर लिया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट कोई डिफेक्टिव तो नहीं है, कुछ टूटा तो नहीं है। इस तरीके से जब हम कर लेंगे तो फिर हम आपको पेमेंट इशू कर देंगे। और फिर फाइनली हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन, दैट इज योर्स फेथफुली, फिर नेम, ओके, एंड देन योर डेजिग्नेशन, दैट इज अ स्पोर्ट्स इंचार्ज इन सनराइज पब्लिक स्कूल। तो बहुत ही सिंपल लेटर है। मैं आपको 1-2 सैंपल और शेयर करूंगी अकॉर्डिंग टू दी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस। व्हाट आई वांट इज कि आप इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए लेटर के साथ। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप चैप्टर्स का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या जो मैं शॉर्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ समरी टाइप का, आपको वो एक्सप्लेन करके दूँ। लेट मी नो योर चॉइस एंड आई विश यू लक, प्रिपेयर वेल, स्टडी वेल। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।